दोस्तों, प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मचारियों से जुड़ी कई बड़ी और अच्छी खबरों के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और स्वास्थ्य कर्मियों से जुड़ी पूरे मामले को आप शुरू से लास्ट तक बारीकी से अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, स्वास्थ्य कर्मियों से जुड़ी पहली खबर की बात करें तो परसों 13 मार्च 2024 को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हड़ताली स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। बहुत से साथी इसको व्हाट्सएप के माध्यम से देख भी लिए होंगे, लेकिन इसकी पूरी कहानी को अभी तक बहुत कम लोगों को पता होगा। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को पूरा मुद्दा मैं समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, इस आदेश को आपको बाद में बताऊंगा, उससे पहले आपको जरा पूरा माजरा क्या है उसको बता देता हूं कि आखिर वास्तव में पूरा मामला क्या है। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि पूर्व की भूपेश सरकार के कार्यकाल के अंतिम समय में यानी कि 2023 के लास्ट में प्रदेश के अलग अलग संवर्ग के और संगठनों के स्वास्थ्य कर्मियों ने छत्तीसगढ़ हेल्थ फेडरेशन के नेतृत्व में 5 सूत्रीय मुद्दा, जिसमें वेतन विसंगति, कोविड इंसेंटिव, अतिरिक्त कार्य दिवस का भुगतान, आईपीएचएस स्टैंडर्ड और संस्थागत एफआईआर यानी कि स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर ऑन ड्यूटी कोई बदतमीजी की जाती है तो अराजक तत्वों पर एफआईआर दर्ज हो, तत्काल कार्रवाई हो। इन्हीं 5 सूत्रीय मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ हेल्थ फेडरेशन के द्वारा सबसे पहले 11 अगस्त 2023 को एक दिवसीय प्रदर्शन किया गया था। उसके बाद भी उनकी मांगों को नहीं सुना गया, तो फिर 21 अगस्त 2023 से लेकर छत्तीसगढ़ हेल्थ फेडरेशन ने अनिश्चितकालीन आंदोलन का बिगुल फूंक दिया था, जिसमें तत्कालीन भूपेश सरकार के द्वारा हड़ताली स्वास्थ्य कर्मियों को मुद्दों को सुनने के बजाय उल्टा उनके ऊपर दमनकारी नीति अपनाते हुए आंदोलन में एस्मा एक्ट लागू करते हुए तकरीबन 4000 से भी ज्यादा हड़ताली स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर बड़ी कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया था। बहुत सारे हड़ताली स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर एफआईआर तक दर्ज करके कुछ लोगों को जेल भी भेजा गया था। हालांकि बाद में आचार संहिता लगने से पहले सरकार और फेडरेशन के बीच वार्ता हुई और जो कार्रवाई किया गया था उसको सरकार ने फिर से वापस ले लिया। दोस्तों, स्वास्थ्य कर्मियों का अनिश्चितकालीन आंदोलन 21 अगस्त से राजधानी रायपुर के माना तूता धरना स्थल से आंदोलन उनका शुरू होकर तकरीबन 24 दिनों तक चलने के बाद अंत में 13 सितंबर 2023 के आसपास 13 सितंबर 2023 को सरकार के प्रतिनिधि मंडल ने खुद धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलनकारियों से चर्चा करके आंदोलन को स्थगित करवा दिया। जिसके बाद सरकार ने हड़ताली स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर जो कार्रवाई किया था उसको बहाल करने का निर्णय लिया। जिसके बाद छत्तीसगढ़ हेल्थ फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल ने तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से मुलाकात करके उनका आभार भी व्यक्त किया था। हालांकि दोस्तों, इसमें हड़ताली स्वास्थ्य कर्मियों के 5 सूत्रीय मांगों में से किसी भी मांग को पूरा नहीं किया गया था। उल्टा हेल्थ फेडरेशन के सामने 2 बड़ी मुसीबत जो है वो उनके सामने खड़ी हो गई थी। पहला तो उनके 24 दिनों के हड़ताल अवधि के वेतन को रोक दिया गया था और बाद में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 2 नवंबर 2023 को एक सख्त आदेश जारी करके हड़ताली स्वास्थ्य कर्मियों को उच्च शिक्षा अध्ययन अवकाश के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी देने से साफ साफ मना कर दिया गया था, जिसका छत्तीसगढ़ हेल्थ फेडरेशन के द्वारा उस समय कड़ा विरोध किया गया था। इसके बाद दोस्तों, राज्य में बीजेपी की नई सरकार बनी तो उसके तुरंत बाद छत्तीसगढ़ हेल्थ फेडरेशन के पदाधिकारियों ने सीआईडीए यानी सीडा के प्रेसिडेंट और छत्तीसगढ़ हेल्थ फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक डॉक्टर इकबाल हुसैन सर के नेतृत्व में शायद सरकार के जो नए स्वास्थ्य मंत्री हैं श्याम बिहारी जायसवाल जी से उनसे मुलाकात करके हेल्थ फेडरेशन के द्वारा उन्हीं 2 सूत्रीय मांग रखी थी। पहला तो उनके उच्च शिक्षा के लिए एनओसी दिया जाए, जिसको आंदोलन की वजह से रोक दिया गया था, और दूसरा आंदोलन अवधि के 24 दिनों के काटे हुए वेतन का तत्काल भुगतान किया जाए। दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी ने हेल्थ फेडरेशन के पदाधिकारियों को पूरा भरोसा दिया था कि लोकसभा चुनाव के आचार संहिता लगने से पहले आंदोलन अवधि के 24 दिनों के रुके हुए वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। दोस्तों, इसी को लेकर परसों 13 मार्च 2024 को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग यानी कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक आदेश जारी करके हड़ताली स्वास्थ्य कर्मचारियों और अधिकारियों के ऊपर एस्मा कानून के तहत जो कार्रवाई किया गया था उसको शून्य करने का बड़ा निर्णय लिया गया है। और साथ ही साथ हड़ताल अवधि के दौरान जितने दिन स्वास्थ्य कर्मी एब्सेंट थे उनके सभी अनुपस्थिति अवधि का निराकरण करते हुए अर्जित अवकाश में समायोजित करके उनके रुके हुए वेतन भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। और अगर किसी हड़ताली स्वास्थ्य कर्मियों के अवकाश लेखा में अर्जित अवकाश उपलब्ध न होने की स्थिति में असाधारण अवकाश स्वीकृत करने का बड़ा डिसीजन लिया गया है। हालांकि दोस्तों, एक मांग उच्च शिक्षा के लिए एनओसी की मांग अभी भी अधूरी रह गई है, लेकिन फिर भी ये शायद सरकार के द्वारा बड़ा निर्णय लिया गया है, इसका स्वागत होना चाहिए। देखिए दोस्तों, सरकार के अच्छे कामों का स्वागत होना चाहिए और उसके गलत कामों का जो है वो कड़ा विरोध भी होना चाहिए। दोस्तों, सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय के बाद गदगद होकर छत्तीसगढ़ हेल्थ फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक डॉक्टर इकबाल हुसैन सर ने एक पोस्ट जारी करके
छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी का धन्यवाद ज्ञापित किया है। इसके अलावा दोस्तों इसी मुद्दे को लेकर कल 14 मार्च 2024 को छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं बहुउद्देशीय कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष पंकज पांडे जी से मेरी बात हुई, तो उन्होंने भी अपनी खुशी जाहिर करते हुए प्रदेश के सभी हड़ताली स्वास्थ्य कर्मचारियों अधिकारियों को अपनी शुभकामनाएं दी, अपना संगठन की तरफ से उनको शुभकामनाएं दी है और साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी के प्रति भी आभार व्यक्त किया है। देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस समय छत्तीसगढ़ हेल्थ फेडरेशन के द्वारा अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जा रहा था और उनके ऊपर एस्मा एक्ट के तहत भूपेश सरकार कार्रवाई कर रही थी, उस समय छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन और छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं बहुउद्देशीय कर्मचारी संघ भी सड़क में उतरकर हेल्थ फेडरेशन का आंदोलन का उन्होंने समर्थन किया था, पुरजोर समर्थन किया था और एस्मा एक्ट का खुलकर विरोध किया था। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए यह भी बता दूं, शायद इसको भी बहुत कम दर्शकों को पता होगा कि छत्तीसगढ़ हेल्थ फेडरेशन के अलावा छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के द्वारा भी अपने कई मुद्दों को लेकर 4 जुलाई से लेकर 9 जुलाई 2023 तक 6 दिन का हड़ताल इन्होंने भी किया था और तत्कालीन भूपेश सरकार के द्वारा इनके भी हड़ताल अवधि के 6 दिनों के वेतन को रोका गया था। इसकी भी लगातार मांग किया जा रहा था। इसको भी नई सरकार बनने के बाद लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा 19 फरवरी 2024 को एक आदेश जारी करके इनके भी 6 दिनों के हड़ताल अवधि के अनुपस्थिति को अर्जित अवकाश में बदलकर वेतन भुगतान करने का काम किया गया था। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और स्वास्थ्य विभाग में जो संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं उनसे जुड़ी कुछ बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूर्व की भूपेश सरकार के द्वारा अपने अंतिम अनुपूरक बजट में प्रदेश के कर्मचारियों के लिए पिटारा खोलते हुए कई बड़े निर्णय लिए थे, जिसमें डीए, एचआरए जैसे कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, जिसमें प्रदेश के सभी विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के लिए 27% वेतन वृद्धि करने का भी निर्णय लिया गया था, जिसका पालन करते हुए छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा 19 दिसंबर 2023 को एक आदेश जारी करके स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारियों के लिए 27% वेतन वृद्धि करने का आदेश निर्देश जो है वो जारी कर दिया गया। हालांकि दोस्तों इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारियों के द्वारा कमेंट आ रहे थे, उनके द्वारा बीच बीच में कहा जा रहा था कि इस 27% वेतन वृद्धि का लाभ जो है वो स्वास्थ्य विभाग के सभी संविदा कर्मचारियों को बराबर नहीं मिल पा रहा है, कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इसलिए इस मुद्दे को लेकर और साथ ही साथ नियमितीकरण सहित कुल 18 सूत्रीय मुद्दों को लेकर कल 14 मार्च 2024 को छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी से मुलाकात की गई, जिसके बाद कल स्वास्थ्य मंत्री ने एनएचएम संघ को 27% संविदा वेतन वृद्धि देने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया और साथ ही साथ नियमितीकरण के लिए अन्य राज्यों से अध्ययन कराने के लिए अधिकारियों को जो है वो निर्देशित करने का भी भरोसा दिया है। जल्द स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर कोई अच्छी खबर जो है वो मिल सकती है, देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों आचार संहिता लगने से पहले स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर एक बड़ी खबर मिल रही है। दोस्तों इसके संबंध में कल 14 मार्च 2024 को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तरफ से समन्वय से अनुमोदन होने के बाद कुल 17 स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के लिए एक आदेश जारी कर दिया गया है, यानी उनके ट्रांसफर के संबंध में आदेश जो है वो जारी हो चुका है। दोस्तों अंत में आप लोगों को यह भी बता दूं कि इस वीडियो के अंदर जितने भी आदेश निर्देश आप लोगों को बताया गया है उन सभी आदेशों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर उसका जो पूरा PDF होगा उसको हम लोग अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं और अपने किसी साथियों तक आप आगे भी शेयर कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों से जुड़ी इन सभी महत्वपूर्ण खबरों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इन सभी अपडेट को लेकर आपके जो भी विचार होंगे आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय, अपना फीडबैक, अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी कर्मचारी जगत से जुड़ी इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।